नाउ पेज नंबर 199, शायद सेव्स द बैंक, ठीक है। शायद वर्क्स इन अ बैंक, वो एक बैंक में काम करता है। ही सिट्स एट द कैश काउंटर, वो कैश काउंटर पे बैठता है। वेन एवर देयर आर टू मैनी कॉइन्स ही डज नॉट काउंट दैम, ही जस्ट पेड दैम। वो क्या करते हैं, जब उसके पास बहुत ज़्यादा कॉइन्स आ जाते हैं तो वो उसको काउंट नहीं करता, वो क्या करता है, उसको उसका वेट दिखता है कितना है। वेइंग इज सो मच ईजियर, ठीक है। किसी भी चीज़ का वेट से क्या करना है, वेइंग इज सो मच ईजियर। वेइंग करना या फिर काउंट करने में से वेइंग करना ज़्यादा ईजियर है। द वेट ऑफ 5 रुपी कॉइन इज़ 9 ग्राम। तो उसको पता है भी एक 5 रुपी कॉइन का वेट कितना है, 9 ग्राम है। टेल मी द वेट ऑफ द सैक एंड आई विल टेल यू द नंबर ऑफ कॉइन्स। तो वो कहता है ठीक है, मुझे उसका वेट बताना कॉइन्स का, मेरी सैक है जो मेरे पास थैली है उसका वेट बताना, मैं आपको नंबर ऑफ कॉइन्स बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो 5 रुपीज़, 2 एंड 1, सभी का वेट अलग होगा क्योंकि ये ज़्यादा होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा पतला होता है, ये भी पतला होता है। कैन यू होल्ड दीज कॉइन्स एंड से विच इज़ हैवीएस्ट। तो आप कह दोगे 5 रुपीज़ का ज़्यादा हैवीएस्ट होगा। माई बैग ऑफ 5 रुपी कॉइन वेज 9 किलोग्राम, सो हाउ मैनी कॉइन्स डज इट हैव। तो क्या है, वो बोल रहा है मेरे बैग में 5 रुपीज़ कॉइन्स का वेट कितना है, 9 kg, सो हाउ मैनी कॉइन्स डज इट हैव। तो कितने कॉइन्स हैं उसमें, तो आप बता दोगे ये कितने कॉइन्स हैं। अब देखो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ये आपको पता है 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। सो 9 kg इज इक्वल्स टू 900 ग्राम। तो 9 kg किसके इक्वल होगा, 900 ग्राम के, क्योंकि हमें क्या करना है, ग्राम्स में ही सब कुछ लिखना है, किलोग्राम को ग्राम में ही कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, 9 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9000 ग्राम बन गया वो। इफ़ 1 कॉइन वेज 9 ग्राम, अगर एक कॉइन का जो वेट है वो 9 ग्राम है, देन द बैग वेइंग 900 ग्राम हैज़ 9, द बैग वेइंग 9000 ग्राम हैज़, तो हम क्या करेंगे 9000 को 9 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000 कॉइन्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें किसी भी थैली का, जब किसी की बैग का आपको वेट दिया होगा उसमें कॉइन्स होंगे, आपको पता है 5 का कॉइन है तो 1 5 रुपीज़ कॉइन का वेट कितना है, 9 ग्राम, तो हम उसके वेट को ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे, बाद में उसको डिवाइड कर देंगे। नाउ पेज नंबर 200, यहाँ पर हमें उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन, द वेट ऑफ 5 रुपी कॉइन इज़ 9 ग्राम, ये आपको दिया हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कॉइन्स आर देयर इन अ सैक ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स इफ़ इट वेज। अगर हम किसी सैक थैली का वेट करते हैं तो हमें बताना है, ठीक है, कि उसमें कितने कॉइन्स होंगे। जैसे आपको फर्स्ट दिया हुआ है इसमें ए पार्ट, 18 किलोग्राम आपको उस थैले का वेट दिया हुआ है, हमने बताने हैं उसमें कितने कॉइन्स हैं। आपको पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, तो वेट ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स का भी आपको पता है कितना होता है, 9 ग्राम। एक 5 रुपी कॉइन का वेट क्या है, 9 ग्राम। तो हमने क्या कर दिया, वेट ऑफ 18 किलोग्राम सैक इन ग्राम, तो मैंने बताया था किलोग्राम को हमने ग्राम्स में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। तो कैसे करेंगे, किलोग्राम को ग्राम्स में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18000 ग्राम आ जाएगा। तो हमने नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड करने हैं, तो हमारे पास वेट कितना है 18000, ठीक है, और 1 कॉइन का वेट कितना है 9, तो हम 18000 को 9 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कितने कॉइन्स आ गए, 2000
कॉइन्स आ गए, मीन्स 18 किलोग्राम थैले में कितने कॉइन्स हैं? 2000 कॉइन्स। नाउ नेक्स्ट बी क्वेश्चन। सिमिलरली हमने 54 ग्राम थैले में देखना है कितने कॉइन्स होंगे किलोग्राम में। तो आपको पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000, 54 किलोग्राम दिया हुआ है तो इसको हमने ग्राम्स में कर देना है। कैसे करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास कितना आया? 54,000 ग्राम। तो हमने देखना है इस थैले में कितने कॉइन्स हैं। तो हमें टोटल वेट पता है कितना है, इतना है, और हमें 1 कॉइन का भी वेट पता है। तो हम क्या करेंगे? 54,000 को 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 क्या है? एक कॉइन का वेट है। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास कितने आ गए? 6000 कॉइन्स आ गए। नाउ नेक्स्ट हमने अब देखना है 4500 ग्राम बैग है आपके, उसमें देखना है कितने कॉइन्स हैं। अब ये आपको ग्राम्स में दिया हुआ है, अब आपको इसको 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो वेट ऑफ अ सैक कितना है आपका? 4500। तो नंबर ऑफ कॉइन्स देखने हैं कितने होंगे, तो वेट हमारा क्या है? 4500। एक कॉइन का वेट कितना है? 9। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना है? 500 कॉइन्स आए हैं। नाउ डी पार्ट देखो। अब देखो इसमें हमें क्या दिया? किलोग्राम्स में दिया हुआ है, हम ग्राम्स में भी दिया हुआ है। तो पहले हम इसको देखेंगे कैसे कन्वर्ट करना है। 2 किलोग्राम एंड 250 ग्राम आपका कोई बैग दिया हुआ है, हमने उसमें बताने हैं कॉइन्स कितने हैं। तो वेट पहले देख लेते हैं टोटल कितना होगा। वेट ऑफ 2 kg 250 ग्राम सैक। तो क्या करेंगे? आपको पता है किलोग्राम्स को ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमें ये भी दिया हुआ है तो इसके बीच में हम प्लस डाल देते हैं। तो ये तो हमें ग्राम्स में ही है, ये हम ऐसे ही लिख देंगे। 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 2000 प्लस ये ऐसे ही करेंगे क्योंकि ये ग्राम में ही है। अब ये भी ग्राम में आ गया, ये भी ग्राम में आ गया। इन दोनों को अब हमने ऐड कर दिया तो हमारा ये टोटल क्या है? वेट है उस बैग का। तो नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड करने हैं तो टोटल वेट हमारा ये है, तो हम उसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 250 कॉइन्स आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट ये सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है 1 kg एंड 125 ग्राम। हम kg को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, फिर इसका वेट देखते हैं कितना है। तो क्या करेंगे? 1 यहाँ पर है, यहाँ पर किलोग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस यहाँ पर प्लस डाल दिया, ये ग्राम में ही है इसको ऐसे ही रख दिया। 1 को 1000 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 1000 प्लस 125 ग्राम, दोनों ग्राम में है। अब हमने इसको प्लस कर दिया तो ये प्लस करके इतना आया है। अब हमें नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं कितने हैं। तो कैसे निकालेंगे? टोटल वेट को हम 1 कॉइन के वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आया है? 125 कॉइन्स। तो इस बैग में कितने कॉइन्स हैं? 125 कॉइन्स हैं। नाउ सेकंड, अ 2 रुपी कॉइन वेट 6 ग्राम। अब पहले हमें 5 रुपी कॉइन का दिया हुआ था, अब हमें 2 रुपी कॉइन का दिया हुआ है, मीन्स 2 रुपी कॉइन का वेट कितना है? 6 ग्राम। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द सैक? ठीक है, हमें बैग्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कितना वेट है उसका। पहले हमें वेट दिया हुआ था, हमने कॉइन्स निकाले हैं। अब हमें क्या दिया है? कॉइन्स दिए हैं, हमने वेट निकालना है। अब देखो 2 रुपी कॉइन इज इक्वल्स टू 6 ग्राम। तो 1 kg आपको पता है कितने ग्राम होता है? 100 ग्राम होता है। तो वेट हमने फाइंड करना है, तो वेट फाइंड करना है अगर 2 का 6 है, ठीक है, हमारे पास कितने कॉइन्स हैं? 2 रुपीज़ कॉइन का वेट कितना है? 6 है। तो हमने इतने कॉइन्स हैं, एक कॉइन का 6 ग्राम है, हमने इतने का निकालना है। तो क्या करेंगे? 2200 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो हमारे पास जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आया है 13,200 ग्राम। इसका क्या है? वेट आया है। हमने ग्राम और किलोग्राम में निकालना है क्योंकि यहाँ पर हमें फिलअप्स ऐसे दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे?
आपको पता है अगर 13 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ग्राम में हो जाएगा, प्लस 200 ये पीछे वाले क्या होते हैं, ग्राम्स में होते हैं, तो पीछे वाले ग्राम में 200 लिख दिया। यहाँ पर क्या बचा है 13 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ग्राम बन जाता है। तो क्या बना है 13 किलोग्राम, ये टोटल 13 किलोग्राम 200 ग्राम। तो यहाँ पर हमने ये फिल कर दिया 13 किलोग्राम 200 ग्राम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें कितने हैं 3000 कॉइन्स दिए हुए हैं, तो हमने इसका वेट बताना है कितना है। तो देखते हैं क्या होगा। आपको 2 रुपीज़ कॉइन का वेट कितना दिया हुआ है, 2 रुपीज़ का 1 कॉइन है, उसका वेट कितना है 6 ग्राम। ठीक है, तो हम 3000 को क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे 3000 कॉइन का वेट आ जाएगा 18000। अब हमने देखना है ग्राम को क्या करना है, ठीक है, वेट यहाँ पर कितना है फिलअप है किलोग्राम में करना है। तो आपको पता है, ठीक है, ये क्या होता है पीछे वाला ग्राम्स में होता है, 1000 ग्राम हो गया हमारा, ये क्या है 18, तो ये क्या बन गया हमारा 18 किलोग्राम। अब देखो जब हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम ऐसे लिखा हो हमें तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे 18 किलोग्राम। नाउ थर्ड, इफ 100 1 रुपी कॉइन्स वे 485 ग्राम, यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 रुपी के 100 कॉइन्स है, जब हमने उसका वेट किया तो कितना है 485 ग्राम उसका वेट आया। देन हाउ मच विल 10,000 कॉइन्स वेट, हमने 10,000 कॉइन का वेट बताना है। अब देखो 100 का कितना था 1 रुपी के इतने कॉइन्स हैं 100, उनका वेट इतना था, तो हमने 10,000 का निकालना है। तो हम क्या करेंगे वेट ऑफ सिंगल कॉइन, पहले हम सिंगल कॉइन का निकाल लेंगे। सिंगल कॉइन का कैसे निकालेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करके सिंगल कॉइन आ गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे वेट ऑफ 1000 1 रुपी कॉइन, तो क्या करेंगे हम 1 रुपी के वेट को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास इतना आया है 48,500। तो हमने क्या किया इसको किलोग्राम और ग्राम्स में निकालना है, फिलअप में ऐसे दिया है तो हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे इसको। अब देखो ये पीछे वाले क्या होता है हमारे पास ग्राम होता है, तो ये तो हमने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, आगे क्या रहेगा 48 को 48 लिख दिया। ये हमारा किलोग्राम होता है तो हमने किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ क्या बनी हमारी 48 किलोग्राम, ये हमारी क्या बनी 500 ग्राम। नाउ या बुक में देखो, विद योर आइज क्लोज्ड कैन यू टेल विच इज़ हैवियर अ 100 रुपी नोट और 50 रुपी नोट। अपनी आइज़ को क्लोज करके क्या आप बता सकते हैं भी कौन सा हैवियर है 100 रुपीज़ नोट और 50, या 50 का या 100 का, दोनों में से कौन सा क्या है हैवियर है। इट मे बी डिफ़िकल्ट टू से, तो ये हमारे लिए क्या है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बोलने में भी, हमारा ये 100 रुपीज़ हैवीएस्ट है या फिर 50 रुपी हैवीएस्ट है, बट शायद वो कैन नॉट सी, बट जो शायद है वो देख नहीं सकता, हैज़ अ बेटर सेंस ऑफ टच देन मोस्ट पीपल। ठीक है, बट क्या है उसके पास सेंस है, क्या सेंस है टच करने की, तो उसके बाद बहुत अच्छी सेंस है टच करने की, जिससे वो पता लगा सकता है कौन सा हैवी है कौन सा हैवी नहीं है। वन शाहिद noticed that a bundle of notes which came to the bank, तो बैंक में क्या है बहुत सारे बंडल ऑफ नोट्स आए हैं। फेल्ट डिफरेंट एंड हैवियर, उसने फील किया वो डिफरेंट हैं और हैवी हैं। ही आस्क्ड द मैनेजर टू चेक, उसने मैनेजर को कहा भी वो चेक करें। अदर्स लुक्ड एट इट बट फाउंड नो प्रॉब्लम। He insisted, and so a machine was brought the weight. It showed that the note were fake. जब उन्होंने सब कुछ किया, वेट किया, ठीक है,
तो उन्हें क्या पता चला अभी उसमें क्या है, नोट वो क्या है, फेक हैं, वो रियल नहीं है। तो क्या है, यू रियली सेव द बैंक, तो उन्होंने क्या बोला, आपने क्या है, बैंक को सेव कर लिया है। फाइंड आउट एंड डिस्कस, हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी मेक बट डिफरेंट नोट एंड कॉइन्स। जो पीपल देख नहीं सकते वो कैसे बता देते हैं सब कुछ, तो वो आपको पता है वो क्या, टच और फील, उनके पास क्या है, सेंस बहुत होती है, तो वो क्या है, टच और फील करके सब कुछ चीज़ें बता देते हैं। हिंट, लुक एट शेप, ये शेप देखो, एक्सेट्रा, ये वाली शेप है ऑन द नोट ऑफ ₹20, 50, 100, 500 एक्सेट्रा एंड फिल इट, ये आपको देखना है। नाउ व्हाट शुड वी लुक फॉर टू चेक इफ़ ₹100 नोट इज़ रियल और फेक, तो आपने देखना है भी आप कैसे चेक कर सकते हो ₹100 कॉइन को वो रियल है या नहीं है। तो यहाँ पर ये कोड लिखा होता है, एक तो ये वाला है, एक यहाँ पर क्या है, महात्मा गांधी की क्या है, फ़ोटो नज़र आती है, और यहाँ पर एक क्या होती है, वो थोड़ी सी चमकदार क्या होती है, एक पट्टी की तरह होती है, उससे भी हम क्या पता लगा सकते हैं वो रियल है या फेक है। तो चेक करने के लिए और हम क्या कर सकते हैं, उसका साइज़ भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, उसकी पेपर क्वालिटी भी अच्छी नहीं हो सकती है, नंबर ऑफ स्टाइल, जैसे ये 100 लिखा है या फिर यहाँ पर कुछ भी लिखा है वो डिफरेंट हो सकता है, RBI लिखा हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है। एक यहाँ पर जो थ्रेड होता है वो उसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी थ्रेड बोलते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसे हम देखकर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं वो हमारा जो नोट है ₹100 का वो रियल है या फिर फेक है। नाउ पेज नंबर 201, यहाँ पर आपको कुछ दिया हुआ है, ठीक है, अ पेज टू कट आउट, ये कितने का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का, ये 60 का, ये 45 का। स्वीट बॉक्स, जो हमारे स्वीट बॉक्सेस होते हैं, ये आपको कटिंग दी हुई है, आप इसको घर पर भी बना सकते हैं जैसे आपको ये दिया हुआ है।